हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने ऑनलाइन चैनल जिसका नाम है आदर्श ऑनलाइन स्टडी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन टॉपिक के बारे में जिसका नाम है रासायनिक समीकरण संतुलित करना। सभी के मन में यह रहता है समीकरण संतुलित कैसे करें। ज़्यादा कठिन तो नहीं रहता है लेकिन सरल भी नहीं रहता है, ताकि बहुत, अब क्या बताएं, बहुत कठिन भी नहीं है, सरल भी नहीं। इसलिए हम लोग एक नई ट्रिक लेकर आए हैं जिसका नाम है मनोहर विधि। क्या नाम है? MANOHAR, मनोहर मेथड। मनोहर मेथड बाई मनोहर विधि से आज हम करने वाले हैं समीकरण को संतुलित। ये बहुत गजब की ट्रिक है। आप एक बार देखोगे तो उसके बाद समीकरण देखते ही बता दोगे कि कैसी वाह भाई ट्रिक है। ये मक्खन है, मक्खन। आप एक बार बस दोस्तों, चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं दोस्तों। चलो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। सबसे पहले मेथड का क्या नाम है? मनोहर मेथड। देखो, MANOHA। बहुत गजब की ट्रिक है। आज एक बार देख लो, उसके बाद फिर बताना मुझे। समीकरण देखते ही संतुलित कर दोगे, देखते ही, ये वादा है मेरा। चलो देखो, M से मेटल हो गया। बस ध्यान से देखो धातु। सबसे पहले अगर कोई समीकरण दिखे तो इसे फॉलो करते हमें चलना है। जैसे हमने एक संयोजकता निकालने की ट्रिक बताई थी, संयोजकता ट्रिक बताई थी, उसी तरह ये भी है। वो तो 288 तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने की थी, लेकिन ये दूसरी है। जैसे देखो, मनोहर विधि है। इसे ही फॉलो करते समय हमें समीकरण संतुलित करना है। जैसे देखो, कोई समीकरण हमें दिया रहेगा तो सबसे पहले उसमें मेटल को संतुलित करेंगे। उसके बाद ए से हो गया अब, एन से क्या हो गया? नॉन मेटल, मतलब अधातु। सबसे पहले हम किसको संतुलित करेंगे? मेटल को संतुलित करेंगे। फिर नॉन मेटल को संतुलित। ए से मतलब अब मेटल, उसके बाद अब क्या करेंगे? नॉन मेटल को संतुलित। उसके बाद फिर ए से क्या हो गया? ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। उसके बाद फिर एच से क्या हो गया? हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे। उसके बाद ए से आगे बढ़ते समय आर से क्या होगा? रिपीट करना है। अब पहले एक बार आपको हम रुको बताएंगे। रिपीट, आगे बढ़ते समय रिपीट। सबसे पहले देखो, मनोहर मतलब एम से पहले मेटल को, सबसे पहले हम क्या करेंगे? मेटल को, कोई समीकरण दिया रहेगा उसको उसमें सबसे पहले मेटल को बैलेंस करेंगे, संतुलित करेंगे। मेटल को मतलब पहले धातु को संतुलित करेंगे, उसके बाद फिर अधातु को संतुलित करेंगे। अधातु को संतुलित करने के बाद क्या दिया गया? आगे बढ़ते समय। ये हर एक टिप्स में हमें, हर एक स्टेप में हमें इसे हमें ध्यान में रखना है। हर एक स्टेप में हमें आगे बढ़ते समय रिपीट करना है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले धातु को करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, अधातु को करेंगे। अधातु को जब करेंगे उसके बाद आगे बढ़ते अधातु संतुलित करने के बाद ऑक्सीजन पर जब हम बढ़ेंगे तो सबसे पहले आगे बढ़ते समय हमें रिपीट करना होगा पीछे तरफ। जैसे देखो, आप मान लो सबसे पहले धातु को संतुलित किए, उसके बाद फिर अधातु को भी किए। उसके बाद अधातु से जब आगे बढ़ोगे, सबसे पहले हमें देख लेना होगा कि अगर कहीं पर कोई जो धातु है उसमें डिस्टर्बेंस तो नहीं हुई। उसके अधातु हमें करते समय, अधातु जब कर लेंगे उसके बाद फिर हम देख लेंगे धातु में कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं हुई। कोई जो मतलब डिस्टर्बेंस होगी उसको फिर बैलेंस करेंगे, उसको फिर से करेंगे। उसके बाद फिर आगे बढ़ते समय ऑक्सीजन को जब बैलेंस कर लेंगे, फिर आगे बढ़ते समय फिर से हमें देख लेना होगा पूरा समीकरण, कि पूरे समीकरण में धातु और अधातु में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई। अगर हुई हो तो उसे भी बैलेंस करना है। उसके बाद फिर हाइड्रोजन को करेंगे। हाइड्रोजन को करने के बाद आगे जब बढ़ेंगे, फिर ऑक्सीजन और अधातु पर भी हमें देख लेना होगा कि इसमें कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं हुई। हाँ, तो चलो, हम एक पहले समीकरण को एक लेते हैं, उसी के हिसाब से हम संतुलित करेंगे। सबसे पहले हम एक समीकरण लेते हैं। समीकरण क्या है? Mg+O2 एक समीकरण, इसे हम संतुलित करेंगे इसी मेथड से हम संतुलित करेंगे इसे। MgO, ब्लैक पेन ले पहले।
अब देखो दोस्तों, ये पहली समीकरण है, हमें संतुलित करना है। सबसे पहले देखो इसमें इसमें ये समीकरण है। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे धातु, धातु क्या है। धातु को सबसे पहले इसमें हम करेंगे संतुलित, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे अधातु को करेंगे। अगर अधातु नहीं होगा तो फिर ऑक्सीजन को करेंगे, अगर ऑक्सीजन भी नहीं रहेगा तो फिर हाइड्रोजन करेंगे। और हर एक स्टेप में इसको, जैसे अधातु करने के बाद जब ऑक्सीजन पर बढ़ेंगे तो उसके पीछे हमें रिपीट कर लेना होगा कि धातु या अधातु में कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं हुई है, अगर हुई हो तो उसे भी हम संतुलित करेंगे। सबसे पहले जो देखो इसमें देखो इस अभिक्रिया में क्या धातु क्या है, मेटल क्या है, मेटल Mg है। और यहाँ पर इस तरफ Mg मतलब कि समीकरण संतुलित करने का मतलब इधर भी दोनों का उत्पाद और रिएक्टेंट दोनों का मतलब बराबर हो। अब क्या रहा, उत्पाद दोनों बराबर हो। देखो यहाँ पर Mg है धातु, यहाँ पर भी यहाँ Mg है, तो Mg यहाँ पर एक है और यहाँ पर भी एक है। चलो आगे बढ़ो। उसके बाद है नॉन मेटल यहाँ पर नहीं है। उसके बाद है नॉन मेटल मतलब ऑक्सीजन वही वो ऑक्सीजन भी दिया गया है और नॉन मेटल भी है एक प्रकार का। हाँ तो दोस्तों देखो इसमें इस ट्रिक में देखो नॉन मेटल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों नॉन मेटल ही है, लेकिन हमने एक ट्रिक बनाई। जैसे मान लो अगर इसी समीकरण में नाइट्रोजन भी दिया रहता और हाइड्रोजन भी दिया रहता तो हम इसमें कन्फ्यूज हो जाते कि पहले कौन सा करें। इसीलिए पहले नाइट्रोजन को अधातु को पहले कर लो, उसके बाद अधातु वैसे भी ये भी है, ऑक्सीजन भी अधातु है और हाइड्रोजन भी अधातु है, लेकिन सबसे पहले नॉन मेटल अगर कोई भी दिया रहेगा उसको करो, उसके बाद फिर ऑक्सीजन को करो, फिर हाइड्रोजन करो। ये है ट्रिक। तो चलो यहाँ पर करते हैं। मेटल है क्या, मैग्नीशियम यहाँ पर मेटल है Mg यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक है और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 1 है। तो हमें इसको करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लगाएंगे। पहले एक बात आप ध्यान में रखिए, जैसे यहाँ पर H2O है, H2O इसे यहाँ पर 2 लगाने के लिए H2O2 नहीं करेंगे, 2H2O इस तरह काम लेंगे। अगर कोई भी यहाँ पर उत्पाद दिया रहेगा उसके सामने 2 नहीं लगाएंगे, यहाँ पर सामने 2 लगाएंगे, सामने हमेशा लगता है। यहाँ पर नहीं कि ये पर 2 लगा दिए हो गया समीकरण बैलेंस है, ये ऐसा रूल नहीं है। सामने यहाँ पर रहता है 2, यहाँ पर कोई भी अगर 2 3 4 5 कोई भी हो, यहाँ पर संख्या सामने हमेशा लगती है। तो यहाँ पर अब देखो पहले मेटल को किए, हो गया मेटल को पहले एक यहाँ पर था, एक यहाँ पर था, चलो ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़े नॉन मेटल ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन को बैलेंस किए, ऑक्सीजन यहाँ पर 2, ऑक्सीजन यहाँ पर भी। उसके बाद आगे बढ़ते समय हमेशा फिर से रिपीट कर लेना है कि कहीं मेटल में मतलब धातु में तो कहीं डिस्टर्बेंस नहीं है। पहले ध्यान सुनो, अधातु को पहले बैलेंस हो गया। देखो 2 ऑक्सीजन यहाँ पर, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर, 2 के 2 मतलब ना 2 ऑक्सीजन यहाँ पर, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर, दोनों बैलेंस हो गया। अब उसके बाद आगे बढ़ते समय हम फिर से यहाँ पर रिपीट करेंगे कि धातु में तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं, धातु में देखो हो गई है। यहाँ पर 1 मैग्नीशियम, यहाँ पर 2 मैग्नीशियम, तो यहाँ पर भी 2 मैग्नीशियम। अब हो गई समीकरण बैलेंस, हो गई दोस्तों। अब देखो दूसरी समीकरण लेते हैं हम 2 3 4 उदाहरण आपको आज बता देंगे। तो देखो ये समीकरण दिया गया है, हमें उसको बैलेंस करना है। सबसे पहले हम यही ट्रिक काम ले लेंगे मनोहर। सबसे पहले धातु को करेंगे, फिर अधातु को करेंगे, अधातु को करने के बाद फिर से यहाँ पर आगे बढ़ते समय रिपीट करेंगे, कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है। अगर नहीं है तो फिर से आगे बढ़ेंगे, अगर है तो उसको भी हमें संतुलित कर लेना है। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, फिर ऑक्सीजन को करेंगे, फिर से रिपीट करेंगे, फिर उसके बाद बढ़ेंगे हाइड्रोजन को करेंगे, उसके बाद फिर रिपीट करेंगे, उसके बाद फिर करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ते समय रिपीट। ये तो वैसे ही है। चलो इसको देख लेते हैं। कार्बन प्लस C+O2 डैश क्या दिया गया, गिव्स CO दिया गया है दोस्तों। तो यहाँ पर धातु क्या है, यहाँ पर धातु तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पर अधातु दिया गया है। अधातु कौन कौन से हैं, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों अधातु हैं। तो हम इसमें से कौन से सबसे पहले बैलेंस करें। सबसे पहले देखो, सबसे पहले नॉन मेटल मतलब अधातु को करो, उसके बाद फिर ऑक्सीजन को करो, फिर हाइड्रोजन को। यहाँ पर धातु तो नहीं दिया गया। सबसे पहले देखो यहाँ पर कार्बन यहाँ पर कितना है, 1, यहाँ पर कितना है, 1, चलो हो गया बैलेंस। उसके बाद आगे बढ़ो, उसके बाद फिर देखो ऑक्सीजन, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन दिया गया है तो ऑक्सीजन को सबसे पहले करो। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 1 है, जिसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर नहीं लिखेंगे 2, यहाँ पर 2 कर लेंगे। ये 2 या ऑक्सीजन यहाँ पर, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर, ये बैलेंस हो गई। अब फिर से आगे बढ़ते समय पीछे हमें रिपीट करना होगा। तो देखो यहाँ पर
यहाँ पर गड़बड़ी हो गई, देखो यहाँ पर कार्बन 1 है, यहाँ पर कार्बन 2 है, तो यहाँ पर भी 2 कर देंगे दोस्तों। ये हो गई हमारी समीकरण बैलेंस हो गई, समीकरण बैलेंस होगी। हम दूसरी समीकरण लेते हैं। चलो देखो, समझ रहे हो। सबसे पहले धातु को करेंगे, फिर अधातु को करेंगे, अधातु को करने के बाद फिर से धातु में देखेंगे, फिर उसका अगर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी तो फिर आगे बढ़ेंगे, फिर ऑक्सीजन को करेंगे, फिर हाइड्रोजन करेंगे। मतलब कि हर एक स्टेप में पीछे देख लेंगे कि कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। यही है ट्रिक। सबसे पहले धातु, फिर अधातु, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। या बस यही मनोहर ट्रिक सब, सिर्फ यही। देखो दोस्तों, हम एक नया एग्जाम्पल लेकर आए हैं। देखो, Mg3N2 + H2O गिव्स MgOH होल ट्वाइस प्लस NH3। ये है हमारा समीकरण है। हमको इसको बैलेंस करना है। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, धातु को बैलेंस करेंगे, फिर अधातु को करेंगे। सबसे पहले धातु यहाँ पर क्या है, देखो धातु Mg मैग्नीशियम यहाँ पर धातु है, और यहाँ पर मैग्नीशियम। सबसे पहले मैग्नीशियम को बैलेंस करो। मैग्नीशियम यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर कितना है, 1 है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए 3 कर देंगे। चलो, ये बैलेंस हो गया। उसके बाद फिर आगे अधातु को बढ़ते हैं। अधातु यहाँ पर N2 है, और यहाँ पर N है। यहाँ पर N कितना है, 2 है, यहाँ पर 1 है। तो यहाँ बैलेंस करने के लिए 2 आगे लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 नाइट्रोजन यहाँ पर। उसके बाद आगे बढ़ते समय हमें पीछे देख लेना है कि मतलब कि धातु तो डिस्टर्बेंस नहीं हुई है, नई धातु तो नहीं हुई। देखो 3 मैग्नीशियम यहाँ पर भी, 3 मैग्नीशियम यहाँ पर भी नहीं हुई है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे H2O में बढ़ते हैं। H2 यहाँ पर H2 दिया गया है, यहाँ पर 2 3 6 दिया गया है। और देखो 2 या 2, ये देखो ना, 2 ये है क्या, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, और 3 से गुणा करो, 2 3 6, 2 3 6 6 12 हो गया दोस्तों। देखो 2 3 6 हाइड्रोजन, और 2 3 6 हाइड्रोजन, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन, यहाँ प्लस का चिन्ह लगाया ना, 6 6 12 हाइड्रोजन हो गया है। और यहाँ पर 2 है, तो इसको यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 2, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 6 लिख देंगे। 6 दूनी 12 हाइड्रोजन यहाँ पर, और ये देखो 2 3 6, 2 3 6 12 हाइड्रोजन यहाँ पर भी, ऐसे लिख लो। और हो गया। अब देखो ऑक्सीजन पे अब आगे बढ़ते समय सबसे पहले पीछे देखेंगे। पीछे 3 मैग्नीशियम, 2 नाइट्रोजन, 2 3 6 6 12 हाइड्रोजन, 2 3 6 दूनी 12 हाइड्रोजन। चलो ठीक है। अब देखो, अब ऑक्सीजन पे आते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 2 ऑक्सीजन, 2 3 6 ऑक्सीजन यहाँ पर है, और 6 ऑक्सीजन ये है। इससे नहीं मतलब 2 तो यहाँ पर H2 पर लगा है, 6 ऑक्सीजन यहाँ पर, 6 ऑक्सीजन यहाँ पर। हो गई आपकी क्या, समीकरण आपकी बैलेंस हो गई दोस्तों, बैलेंस हो गई। अब चौथा एग्जाम्पल हम लेते हैं। दोस्तों, हम नया एग्जाम्पल एक और लेके आए हैं। चलो यहाँ पर इसको देखो, ये एग्जाम्पल है CuO + NH3 गिव्स Cu + N2 + H2O। ये एग्जाम्पल नया है। हम इसको भी बैलेंस करेंगे इसी मनोहर विधि से। देखो यहाँ पर सबसे पहले धातु को बैलेंस करेंगे, फिर अधातु को, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को। तो चलो दोस्तों, इसे भी हम इस समीकरण को भी हम संतुलित करें। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे धातु क्या है। धातु यहाँ पर क्या दिया गया है, Cu, कॉपर धातु है। यहाँ पर धातु कॉपर है। और अधातु क्या है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये तीनों अधातु हैं। सबसे पहले हम कॉपर को संतुलित करेंगे, ताकि ये धातु है। धातु ये देखो, कॉपर यहाँ पर कितना दिया गया है, 1 कॉपर दिया गया है, और 1 कॉपर यहाँ पर भी दिया गया है दोस्तों। देखो चलो, ये बैलेंस है, कोई बात नहीं। अब आगे बढ़ो नॉन मेटल की तरफ। दोस्तों चलो, हम इस समीकरण को देखो। अब देखो आगे, कॉपर यहाँ पर है, 1 कॉपर यहाँ पर, 1 कॉपर। चलो ठीक है, ये संतुलित हो गया। उसके बाद फिर अब देखो, अब ऑक्सीजन पर नहीं जाएंगे। सबसे पहले हमें क्या दिया गया, अधातु को। सबसे पहले ऑक्सीजन को छोड़कर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन बाद में। सबसे पहले एक्स्ट्रा धातु के यहाँ पर क्या दिया गया है, नाइट्रोजन दिया गया है। नाइट्रोजन सबसे पहले करेंगे। देखो नाइट्रोजन यहाँ पर कितना दिया गया है, 2 नाइट्रोजन यहाँ पर, 1 नाइट्रोजन। तो इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे। 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन। चलो हो गई बैलेंसिंग। उसके बाद पीछे मुड़कर देखेंगे, कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। कॉपर है, हो गया, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन को देखेंगे। ऑक्सीजन दिया गया है अधातु के बाद। अब ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। चलो कोई बात नहीं, ये बैलेंस खुद ही है। उसके बाद हाइड्रोजन को अब देखो, हाइड्रोजन 3 दूनी 6 यहाँ पर है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है। तो देखो 3 दूनी 6 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 3 यहाँ पर 3 लगा देंगे। 3 दूनी 6 ये हो गया, ये 3 दूनी 6 हो गया। उसके बाद अब पीछे मुड़कर अब दोबारा फिर से रिपीट करेंगे। यहाँ पर कॉपर 1, कॉपर 1। चलो ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये देखो,
जब हम हाइड्रोजन को संतुलित कर रहे थे 2 3 6 ना, तो ये देखो ऑक्सीजन पर भी 3 हो गया, ऑक्सीजन 3 हो गया यहाँ पर। ये ऑक्सीजन ये कितना है, एक ही है, तो इसको भी हम संतुलित दोबारा करेंगे, यहाँ पर 3 लगा देंगे, 3 ऑक्सीजन हो गया और 3 ऑक्सीजन हो गया। लेकिन अब फिर से पीछे देखेंगे तो 3 कॉपर और 1 कॉपर, यहाँ पर भी 3 लगा देंगे। समझ रहे बात को? सबसे पहले 1 कॉपर था तो 1 कॉपर था, ठीक है, एक ऑक्सीजन ठीक है, लेकिन यहाँ पर 1 नाइट्रोजन और 2 नाइट्रोजन था ना, तो इसके लिए 2 नाइट्रोजन यहाँ पर 1 नाइट्रोजन था, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा दिए, 2 नाइट्रोजन हो गया। उसके बाद हाइड्रोजन को देखेंगे, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 था और यहाँ पर 2 3 6 हो गया था, हाइड्रोजन 6 हो गया था, यहाँ पर 2 ही था, तो इसको 6 करने के लिए 3 लगा दिए आगे, 2 3 6 हो गया, 6 हाइड्रोजन। उसके बाद फिर हम पीछे देखें तो ये क्या हुआ, ऑक्सीजन 3 यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 ही दिया गया है। देखो यहाँ पर जब हाइड्रोजन को जब 6 किए तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी तो 3 हो गया, यहाँ पर आगे लगाया तो ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 ही था, तो इसलिए हमने यहाँ पर 3 लगाया। यहाँ पर नहीं कर सकते, यहाँ पर आगे हमेशा लगाया जाता है। यहाँ पर ऑक्सीजन 3 हो गया, ऑक्सीजन के साथ साथ कॉपर भी 3 हो गया, यहाँ पर कॉपर 1 ही दिया था, तो हमने यहाँ पर भी 3 लगा दिया। अब हो गई केमिकल, ये बैलेंस हो गया दोस्तों, ये हो गया दोस्तों। ये हमने समीकरण संतुलित कर लिए। सबसे पहले हमें इसी मनोहर ट्रिक को बस हमें याद रखना होगा मन में, देखो दिमाग में यहीं पर यही याद रखना होगा। सबसे पहले हम धातु को बैलेंस करेंगे। अगर आपको धातु अधातु नहीं पता हो कि धातु क्या है, अधातु क्या है, तो विकीपीडिया पर आप देख सकते हैं, गूगल पर। देखो धातु सबसे पहले करेंगे, उसके बाद फिर उसके बाद अधातु करेंगे, उसके बाद फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। प्रत्येक स्टेप में बैलेंस करते समय हमें पीछे मुड़कर हमें रिपीट जरूर कर लेना है कि कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। अगर कोई डिस्टर्बेंस हुई हो तो वहाँ पर भी जिस संख्या से वो संतुलित हो रही है उसे लगाने में हिचकिचाओ मत, तुरंत लगाओ ताकि वो संतुलित हो सके। सबसे पहले मनोहर विधि ये याद रखो, सबसे पहले मेटल, फिर अब आगे बढ़ते समय नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, अब आगे बढ़ते समय रिपीट। बस यही आपको करना है और कुछ नहीं। दोस्तों अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें, ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप सभी वीडियो को आप देख सकें। अगर दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों को भी अपने शेयर करें, ताकि उनको भी आ सके समीकरण संतुलित करना। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।